दोबारा से पढ़ेंगे, जल्दी से खत्म कर हम ध्यान से पढ़ना भी, जल्दी से खत्म कर जो प्रभु यीशु मसीह ने करता है हम भी करें। हमको देखने के समय दुनिया का दूसरा ना भागेगा। देखिए आप लोग नहीं देखता वो दूसरों का भाग डरता वो दूसरा ना कहाँ जहाँ जाने के समय मिलता। जब हम गाड़ी चलाने के समय और शहर में जाने के समय गाँव में जाने के हम देखता है हमारा ये टेस्टिमनी है, गवाही है। हम देखा है बहुत जगह दूसरा ना हिलकर दूसरा आवाज दूसरा चले जाता है। अभी कैसे करे अभी पढ़िए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम नहीं चाहता है तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान हो। आत्मिक वरदानों का विषय में अनजान हो। तुम नहीं जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे। नहीं भैया कौन सा पढ़ रहा? पहला कुरिन्थियों 12 है उसका ना 12 से 12 एक से पढ़े तो टाइम लेगा। पढ़ाना चाहता है लेकिन टाइम। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। ऐसे हम सब मिलकर प्रभु का कलीसिया एक देह है, सब एक देह है। अब एक देह का अंग है कि नहीं? अब पढ़िए। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। एक देह होने के लिए, एक आत्मा होने के लिए हम सब एक ही आत्मा में बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह। हम एक ही है प्रभु यीशु मसीह। और पढ़िए। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे भैया वो जरा कम कीजिए, वो एक को जरा बंद कीजिए और आवाज जरा कम कीजिए, ठीक से जरा सुनना है, ठीक है? पढ़िए। इसलिए कि सही है, देह में एक ही अंग नहीं, आप जरा नीचे करिए आप, ठीक है, परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? ये पाँव हमारा बोल रहा है मैं ये देह का नहीं है, कैसे चलेगा? देह चलना चाहता है, वो चल सकता नहीं, चल सकता ना है? तो पाँव को कैसे जोड़ना है? शरीर से जोड़ना है कि नहीं? हाथ और बढ़िए। यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? देखो अब कान कहता है मैं आँख नहीं है, आँख अब जो हमसे जरा बाहर हो जा रहा है, हमको सुन सकता? ये सुनना चाहते हुए हमको नहीं सुन सकता। और आँख बोलता है हम आँख है, हम शरीर का भाग नहीं है बोलकर जाए तो कुछ हो सकता? हमको कुछ देख सकता? कुछ भी नहीं देख सकता। और बढ़िए। यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। सबको एक एक होकर अपने शरीर में रहता है। तो परमेश्वर यीशु मसीह सिर है, जहाँ से सिर बोलता है, ब्रेन बोलता है, वो हम करते रहने के लिए परमेश्वर हमारा सिर है और अंगों हमारे साथ जोड़ा हुआ है। और बढ़िए। यदि वे एक ही अंग होते तो एक ही है, तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरे से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक हैं। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं, फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं।
परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। हर एक अंग एक दूसरे से बराबर है। कलीसिया में एक छोटा बड़ा नहीं है, सब एक ही है। या पास्टर रहो, बाकी उनका कार्यक्रम चलने वाले रहो, और गांव में भी वैसा ही है, एक ही समान, एक ही बराबर है। और बराबर हिस्से से हम काम करना। आंख बड़ा नहीं है नाक से, नाक बड़ा नहीं है कान से, और हाथ बड़ा नहीं है हमारा बाकी अंगों से, और पैर भी बड़ा नहीं है बाकी अंगों से। सबको अपना एक उद्देश्य है, परमेश्वर उस काम से सबको जोड़ा गया है, एक शरीर पर जोड़ा गया है। अपनी इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो अगर एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। सब अंग उसके बाद एक बात बताकर, हमको कोई क्रोसन शोल्डर हो गई, यहाँ है ना, शोल्डर में पेन हो गया, हाथ उड़ाता नहीं, हाथ पीछे नहीं आता, ठीक है, और बहुत परेशान हो गया, जरा कुछ आ गया पीछे, हाथ नहीं जाता, क्या करेंगे? जाकर दीवार में अपने आप ऐसे ऐसे करना पड़ता, कुछ पीछे है कुछ नहीं होते रहता, और पीछे ऐसे करना पड़ता। नहीं है तो अपना बीवी के, अपना पत्नी के पास हो गए, यहाँ जरा स्क्रैच करो, ऐसा जरा कर दो, खुजलाओ, यहाँ जरा खुजलाओ। दूसरा आदमी का मदद हमको लेना पड़ता, ठीक है नहीं? जब ये स्ट्राइक में गया, काम करने के लिए छोड़ दिया, उसका अंश ऐसे हो गया। अगर ये अंग हमारा काम नहीं करे तो वैसे होता। अब खुजली हमको हो गया, राइट? अब उसका दर्द कहाँ आ गया? पूरा शरीर को आ गया, है कि नहीं? खुजली यहाँ है, हाथ नहीं काम कर रहा है, पूरे शरीर को उनका दर्द आ गया है। मन बोल रहा है कि हम किसी को ठीक करो, लेकिन हाथ नहीं चाहता है, तो इसका मतलब यही है हम सब जोड़कर ये कलीसिया में रहने का जरूरी है। हर एक व्यक्ति को, हर एक अंग को जोड़कर रहना है। तो बोलिए भाई। और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। एक का भलाई होता है तो देखिए, कलीसिया सब अच्छा होता है, एक का भलाई होता है तो कोई अच्छा आदर हो गए तो सब मनाता उनका, कोई उसके ऊपर कोई उनका क्या करता है, एनी सॉर्ट ऑफ दुष्ट विचार नहीं होना उनके खिलाफ, है कि नहीं? सब आनंद होता। बोलिए, बोलिए। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। इसी प्रकार तुम सब मिलकर, कौन है हम? मसीह का देह हूँ और अलग अलग अंग है। हम मसीह का देह में हूँ, लेकिन अलग अलग अंग है। ये सोचकर एक कलीसिया सब जोड़कर बड़ा काम करेगा। जैसे मैं पहले बोला, जैसा अभी 100 लोग यहाँ बैठे तो 1000 होगा आने वाला समय में। गांव से लोग यहाँ आएगा, बाहर गांव से लोग आएगा। यहाँ बहुत बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि यहाँ बैठने वाला हर एक व्यक्ति यीशु मसीह का सामत करेगा, सामत पाएगा और सामतकारी काम करेगा। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह करेगा सब लोग करेगा। वो देखकर बाकी लोगों का, वो देखकर जैसे पहले कलीसिया में हुआ, वो शिष्य लोग, चेले लोग जैसे काम किया उसे भी बढ़कर हम काम करेंगे। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? अब तो हाथ नहीं है ना, ये सब हाथ नहीं है ना, सब पैर नहीं है ना, सब आंख नहीं है ना, है? वैसा हर एक व्यक्ति को हर एक काम के लिए लगा गया है। आप बोलिए। क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है?
क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। बस धन्यवाद। अभी प्रभु यीशु मसीह अभी कहाँ है? जेल में है। आप लोग कहाँ है? उनके साथ उनका सिंहासन में है। धन्यवाद यीशु। जो कुछ प्रभु करेगा, जोड़कर सब मिलकर करेगा, हमारा कार्य में पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा आशीष सामत होगा और परमेश्वर बहुत बड़ा काम करेगा। इसके लिए परमेश्वर आपको आशीष सामत से भरे और ये 5 दिन में पवित्र आत्मा के द्वारा तुम लोग परमेश्वर यीशु मसीह ने किया है उस काम करेगा, उसके बढ़कर करेगा और हमेशा आजार के ऊपर जाएगा। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को भी। पहले बोला हमने आया नहीं है, लाया गया है। आप लोगों को भी लाया गया है एक कलीसिया के साथ उनका शरीर को जोड़ने के लिए। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। थैंक यू।